Good morning everyone. In last lecture we discussed about uniform corrosion and pitting corrosion. In this lecture I am going to discuss about intergranular corrosion and stress corrosion. So सबसे पहले हम लोग intergranular corrosion के बारे में डिस्कस करते हैं. So what is intergranular corrosion? It is a type of corrosion which occurs along grain boundaries of a metal sensitive to corrosive attack. That means यह एक प्रकार का जंग है जो corrosive attack के प्रति sensitive metal की grain boundaries के साथ होता है. But what is grain boundaries? In a polycrystalline material, the solid is many small crystals or grains, and this type of material there exists some mismatch within the region where two grains meet. This area is called grain boundary. That is, the boundary separating the two adjacent grains is called grain boundaries. That means in a polycrystalline material the solid is composed of many small crystals, जिसको कि हम लोग grains भी कहते हैं. So what is crystals या what is grains? The term crystals or grains of a material may be defined as a small body having a regular polyhedral form bonded by smooth surfaces which are acquired under the action of its intermolecular forces. So आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है एंड सॉलिड है वो स्मॉल क्रिस्टल से या कह सकते हैं कि नंबर ऑफ स्मॉल क्रिस्टल्स या ग्रेन्स से मिलकर बना हुआ है. और यहाँ पर टू ग्रेन्स जहाँ पर मैच करता है, दैट मीन्स अगर वहाँ पर कुछ मिसमैच हो जाए, दैट इज सम मिसमैच विद इन दी रीजन वेयर टू ग्रेन्स मीट, दिस एरिया इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री. सो आप इस मटेरियल में देख सकते हो कि विद इन द रीजन के अंदर कुछ मिसमैच है जहाँ पर टू ग्रेन्स मीट करते हैं. So this area is called grain boundary. That is, the boundary separating the two adjacent grains is called grain boundary. Now, this type of corrosion generally occurs if the grain boundaries contain material which shows a solution potential more anodic than that the grain center in the particular corroding medium. That means intergranular corrosion generally यह होता है कि grain boundaries में मटेरियल होती है जो एक सॉल्यूशन पोटेंशियल को विशेष रूप से कोरोडिंग मीडियम में ग्रेन सेंटर की तुलना में अधिक एनोडिक शो करती है. दैट इज यहाँ पर जो ग्रेन सेंटर होगा वो कैथोड शो करेगा. आप देख सकते हो इस फिगर में ग्रेन सेंटर जो है वो कैथोडिक शो करता है और ग्रेन बाउंड्री जो है वो एनोडिक शो करता है. दैट मीन्स एनोडिक रिएक्शंस के कारण डेप्लीटेड जोन का फॉर्मेशन होता है एंड कैथोडिक रिएक्शंस प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड को शो करता है. एंड प्रेसिपिटेशन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी मेटल के सॉल्यूशन को एक सॉलिड के रूप में अलग किया जाता है. दैट इज ठोस के रूप में अलग किया जाता है और इसमें मौजूद वेसल के बॉटम पर, दैट इज इस वेसल के बॉटम पर यह सेटल होता है. दैट इज यहाँ पर ये कलेक्ट होता है. दैट इज प्रेसिपिटेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एनी मेटल इन सॉल्यूशन is made to separate as a solid and settle at the bottom of the containing vessel. So that यहाँ पर एनोडिक रिएक्शन के कारण डेप्लीटेड जोन का फॉर्मेशन होता है एंड कैथोडिक रिएक्शंस प्रेसिपिटेटेड कंपाउंड शो करता है.
दैट मीन्स कह सकते हैं कि ग्रेन सेंटर जो है वो कैथोडिक शो करता है एंड ग्रेन बाउंड्री जो है वो एनोडिक शो करता है। और मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन पोटेंशियल की बात की। सो व्हाट इज सॉल्यूशन पोटेंशियल? सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस may be either due to the difference in grain orientations or precipitations in grain boundaries. That means यह potential difference या तो grain orientations में difference या grain boundaries में precipitations के कारण हो सकता है। और यह जनरली देखा गया है कि इंटरग्रेनुलर कोरोजन आमतौर पर सतह पर शुरू होती है और फिर तेजी से अंदर की ओर प्रक्रिया करती है और धातु की इंटरनल स्ट्रक्चर में कुछ नुकसान पहुंचाती है। एंड हेयर फिगर शोज ए ग्रेन बाउंड्री कोरोजन। एनोड्स एंड कैथोड्स आर डेवलप्ड ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन द एटम्स at the boundaries and those at the grain center. That is, boundaries and grain centers में atoms के बीच potential difference के कारण एनोड एंड कैथोड डेवलप किए जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप गैल्वेनिक सेल का फॉर्मेशन होता है जो कोरोजन का कारण बनती है। That is, it results in the formation of galvanic cells which cause corrosion. Now, according to this figure, grain boundaries पर कुछ compounds की precipitation से corrosion को show कर रहा है। That means, grain boundaries पर कुछ compounds का precipitation start हो रहा है जो corrosion को show कर रहा है और यह एक कंस्टिट्यूएंट में खराब ग्रेन बाउंड्री से सटे हुए पार्ट में सॉलिड सॉल्यूशन को छोड़ देता है। सो आप इस फिगर में देख सकते हो कि यहाँ पर जो है डिप्लीटेड ग्रेन बाउंड्री से या कह सकते हैं कि डिप्लीटेड जोन से सटे हुए पार्ट में सॉलिड सॉल्यूशन को छोड़ देता है सो दैट द डिप्लीटेड सॉल्यूशन acts as an anode with respect to center grains and to the precipitated compound. That means यहाँ पर जो depleted solution है वो एनोड की तरह एक्ट करेगा ग्रेन सेंटर्स एंड precipitated compound की तुलना में और इसके परिणाम स्वरूप यह कोरोजन मीडिया या कह सकते हैं कि कोरोसिव मीडिया द्वारा अटैक किया जा सकता है जो कोरोजन का कारण बनती है। नाउ अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरग्रेनुलर कोरोजन स्टेनलेस स्टील और कॉपर एल्युमिनियम एलॉयज दैट इज मिश्र धातुओं में भी हो सकता है। दैट मीन्स दिस कोरोजन में also occur in non-stabilized austenitic stainless steel and copper aluminum alloys. But corrosion resistance that is जंग प्रतिरोध को प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट और रैपिडली क्वेंचिंग दैट इज तेजी से क्वेंचिंग द्वारा रीस्टोर्ड किया जा सकता है ताकि धीमी गति से ठंडा होने के कारण दैट इज स्लो कूलिंग से होने वाली हेट्रोजीनियस प्रेसिपिटेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। दैट इज इंटरग्रेनुलर कोरोजन एक प्रकार का जंग है जो कोरोसिव अटैक के प्रति सेंसिटिव मेटल की ग्रेन बाउंड्रीज के साथ होता है एंड द कोरोजन रेजिस्टेंस मे बी रीस्टोर्ड बाय प्रॉपर हीट ट्रीटमेंट एंड रैपिड क्वेंचिंग टू प्रिवेंट हेट्रोजीनियस प्रेसिपिटेशंस दैट अकर्स ड्यू टू स्लो कूलिंग। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस कोरोजन? It is a type of corrosion which occurs in internally stressed engineering components used in corrosive environments. That means यह एक प्रकार का जंग है जो corrosive environments में उपयोग किए जाने वाले internally stressed engineering components में होता है। But what do you mean by internally stressed and what do you mean by corrosive environments? Corrosive environment means environment containing liquids and gases, industrial atmospheres, soils, acid, bases and salt solution etc.
that is environment containing different corrosive media. Now what is internally stressed? That means बॉडी के किसी भी सेक्शन में लोड या एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो आंतरिक प्रतिरोध बल या कह सकते हैं कि इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल कार्य करता है, तो वह मटेरियल इंटरनली स्ट्रेस्ड कहलाता है। दैट इज जो लोड या एक्सटर्नल फोर्स के कारण डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट किसी पॉइंट पर डेवलप्ड होता है। दैट मीन्स स्ट्रेस कोरोजन एक कोरोसिव इन्वायरमेंट में क्रैक फॉर्मेशन का ग्रोथ है, या कह सकते हैं कि स्ट्रेस कोरोजन एक कोरोसिव इन्वायरमेंट में दरार गठन की वृद्धि है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड stress corrosion cracking. Now this type of corrosion failures, that is the stress corrosion failures, involves high residual stresses which may result from precipitation and phase transformation, unequal cooling, cold working and welding. That means stress corrosion failures में high residual stresses शामिल हैं, जो प्रेसिपिटेशंस और फेस ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मीन्स स्ट्रक्चर चेंज, अनइक्वल कूलिंग, कोल्ड वर्किंग एंड वेल्डिंग के परिणाम स्वरूप हो सकता है। एंड हेयर व्हाट डू यू मीन बाय रेसिड्यूअल स्ट्रेसेज? Residual stresses are stresses that remain in a solid material after the original cause of the stresses has been removed. And residual stresses may be desirable or undesirable. And residual stresses can result from a variety of mechanisms including inelastic or plastic deformations, that is permanent deformations, or structural change, that is phase transformations. That means residual stresses वे stresses हैं जो stress के मूल कारण को हटा दिए जाने के बाद एक ठोस पदार्थ में रहते हैं, और residual stresses desirable या undesirable भी हो सकता है। एंड ऑल्सो रेसिड्यूअल स्ट्रेस विभिन्न प्रकार के, दैट इज वेराइटी ऑफ मैकेनिज्म के परिणाम स्वरूप हो सकते हैं, जिसमें इनइलास्टिक या प्लास्टिक डिफॉर्मेशंस, दैट इज परमानेंट डिफॉर्मेशंस एंड स्ट्रक्चरल चेंज शामिल होते हैं। and material failures conditions under which solid materials fail under the action of external loads, that is failure of structure due to corrosion. That means stress corrosion failures में high residual stresses involve होते हैं जो precipitations और phase transformation, that is structural change, unequal cooling, कोल्ड वर्किंग एंड वेल्डिंग के परिणाम स्वरूप हो सकता है। और यह कोरोजन एक टेंसाइल स्ट्रेस के अंडर सामान्य रूप से डक्टाइल मेटल एलॉयज, दैट इज डक्टाइल मेटल एलॉयज की अनएक्सपेक्टेड एंड सडन फेल्यूर का कारण बन सकता है, especially at elevated temperature, that is elevated temperature. And elevated temperature, those temperatures that's higher than normal temperature, that is वैसा temperature जो normal से अधिक होगा। Now for example, figure shows a very simple example of nail in which the cold worked area, that is head and tail, serves as the anode and the strain free area as cathode. That is, according to this figure, cold worked area, that is head and tail, एनोड के रूप में कार्य करता है और स्ट्रेन फ्री एरिया कैथोड के रूप में काम करता है। That means stress corrosion is a form of galvanic corrosion where
stress area of the material are anodic to the unstressed area of the material। और जनरली यह देखा गया है कि स्ट्रेस का मैग्नीट्यूड जिसके कारण क्रैक का फॉर्मेशन होता है, दैट इज जो क्रैक का कारण बनता है, कोरोसिव एनवायरनमेंट के नेचर, माइक्रोस्ट्रक्चर एंड धातु के नमूने की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, दैट इज मेटल के स्पेसिमेन की ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है। और साथ ही साथ यह भी देखा गया है कि कई फेल्यूर्स स्ट्रेस कोरोजन के कारण मेटल के यील्ड स्ट्रेस के करीब हाई रेसिडुअल स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज मेटल के यील्ड स्ट्रेस, दैट इज यील्ड स्ट्रेस, दैट इज मेटल के यील्ड स्ट्रेस के करीब हाई रेसिडुअल स्ट्रेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। बट व्हाट इज यील्ड स्ट्रेस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज यील्ड पॉइंट? Yield point is the point that indicates the limit of elastic behavior and the beginning of plastic behavior. That is, yield stress is a material property and is the stress corresponding to the yield point at which the material begins to deform plastically. That is, कल फेल्यूर्स स्ट्रेस कोरोजन के कारण मेटल के यील्ड स्ट्रेस के करीब हाई रेसिडुअल स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होने के कारण हो सकते हैं। बट इन सम केसेस द स्ट्रेसेस बिलो द यील्ड स्ट्रेस में आल्सो प्रोड्यूस फेल्यूर। लेकिन कुछ मामलों में यील्ड स्ट्रेस से नीचे के स्ट्रेस भी फेल्यूर को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट इट मे बी नोटेड दैट pure metals, that is pure metals, are relatively immune, that is relatively immune to stress corrosion cracking, that is pure metals stress corrosion cracking के लिए relatively प्रतिरक्षा है, that is immune है। So the prevention of stress corrosion cracking is generally done by the removal of tensile stresses or removal of corrosive medium. That means stress corrosion cracking को prevent generally tensile stress को remove करने से या corrosive medium को remove करके किया जा सकता है। So friends, इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने इंटरग्रेनुलर कोरोजन एंड स्ट्रेस कोरोजन को फुली एक्सप्लेन किया विथ एग्जाम्पल। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट सीजन कोरोजन एंड क्रेवाइस कोरोजन। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। थैंक यू।